सरकार है कहाँ? सरकार होती तो किसानों का जो मांग है उनका समाधान निकालती। सरकार तो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल ये समझो जैसे अंग्रेजी हुकूमत में हमारे साथ व्यवहार होता था हमारे देश के नागरिकों के साथ, इसी तरह का व्यवहार ये वर्तमान सरकार कर रही है। ये तो आम किसान है, किसान मर गया, सोच लिया कि फिर गया पानी, वो तो 2-4 लाख रुपए फेंक देगा, उसकी बोलती बंद कर देगा। मोदी के बेटा होता तो मोदी को पता लग जाता कैसे मतलब टाइम लिया जा रहा है या कैसे इतना टाइम लग रहा है। बेटा गरीब का होएगा ना, गरीब मरे, किसान मरे हैं, कोई सरकार का तो न मरा है। इतनी तानाशाही चल रही है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। इस चीज़ को दबाने की कोशिश होएगी, न कि न्याय मिलेगा। किसानों पे अत्याचार किया गया, उन्हें ज़बरदस्ती कुचला जा रहा है और उन पर ज़बरदस्ती गाड़ी चढ़ाई गई है। सरकार से कहना चाहते हैं क्या ये 2-4 मर गए औरों को भी मार के पूरे देश का भविष्य खराब करोगे या ऐसे ही सड़क पे लावारिस मारोगे सबको? जितने गुंडे जितने ज़्यादा गुंडागर्दी करे वही भाजपा में चले जाएं, वो सच्चे अच्छे साधु बन जाएं, वे अल्फी पैर लें, भीतर से के वही गुंडे। हमें दुख ज़्यादा हुआ है कि जो हमारे बड़ों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के देश को आज़ाद कराया, लेकिन आज किसान के साथ इतना जुल्म हो रहा कि हम अंग्रेजी सरकार के सारे नियम हमारे पर ले दे, फूट करो, राज करो। योगी हमसे डरता है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंद वॉइस पर। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो आप सभी को पता है, फ़िलहाल जो लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो वहाँ पर हादसा हुआ है जिसमें 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वो मामला ज़ोरों शोरों पर है। सियासत तेज़ हो गई है इस मामलों को लेकर, हर नेता अपनी अपनी टिप्पणी दे रहा है। उसी सिलसिले में लेकर हम किसानों से बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर किसानों ने उन 4 किसानों के शवों को रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि तब तक हम दाह संस्कार नहीं करेंगे जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। इसी सिलसिले को लेकर आज हम किसानों से मिलना आए हैं, उनसे बात करेंगे कि वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। क्या नाम है आपका? आर त्यागी। किसान हैं आप भी? हाँ जी, किसान। ये बताइए, जो फिलहाल लखीमपुरी में जो केस हुआ है उस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से क्या देख रहे हैं? सरकार की गुंडागर्दी है, ज़बरदस्ती किसानों पर गाड़ी चढ़ाना, तो ये सरकार की गुंडागर्दी है। देखिए, कुछ भाजपा नेता है जो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक हादसा था, ये उस बारे में आप कुछ कहेंगे? हादसा कैसे हो सके जब वो अलग बैठे हैं? भाई वो हेलीपैड पर गए, वहाँ से आगे वो रोड पर बैठ गए, जिस प्रकार से हम अलग बैठे हैं, तो हादसा कैसे हो सके जी? तो सरकार से फिलहाल आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी यही मांग है कि उन्हें फांसी दो। भाई जो मंत्री का लड़का है, उस अकड़ थी, उसके साथ बदमाश थे, गन ले रहे, पिस्टल ले रहे, वो तो किसानों को ज़बरदस्ती मार रहे। किसान अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं जैसे हम मांग रहे हैं। देखिए, भाजपा के एक नेता है, उन्होंने कहा है कि योगी जी इस पे विचार करेंगे और सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। उस बारे में आप कुछ कहेंगे? वो इसे मतलब कोई सोची समझी साजिश नहीं बता रहे, एक हादसे के रूप में देख रहे हैं। हादसे के रूप में योगी जी गलत देख रहे हैं। ये किसानों पे अत्याचार किया गया, उन्हें ज़बरदस्ती कुचला जा रहा है और उन पर ज़बरदस्ती गाड़ी चढ़ाई गई है। तो अब आप आगे आप क्या करेंगे इस बारे में? आगे क्या करेंगे? हम जो है आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन चलेगा पूरे प्रदेश में। देखिए, किसानों की मांग है इस चीज़ को लेकर कि जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा हो जाए। हम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे इस बारे को। जी, क्या नाम है आपका? नीरज त्यागी। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो आज देश में और प्रदेशों में सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, वो किसान विरोधी हैं। किसान से उनका कोई लेना देना नहीं है और किसान का अस्तित्व मिटाने पे वो तुली हुई हैं। आप केंद्र सरकार को देख लो, इस तरह के कृषि कानून लाके उन्होंने देश में अराजकता का माहौल ऐसा तैयार कर दिया है, किसान का अस्तित्व मिटाने का तैयार कर दिया है। किसान अपनी फसलों और नस्लों की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है, पिछले 10-11 महीने से सड़कों पे है। उसका जो उसको लेके जो विरोध पूरे देश में है, किसान को जो नाराज़गी है, उस नाराज़गी का यही रहा है कि किसान लगातार अपने जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उनको काले झंडे दिखाना, उनके सामने विरोध प्रकट करना अपना, जो उसका एक संवैधानिक अधिकार भी है। हमारे संविधान ने ये व्यवस्था हमें दी है कि हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम सांकेतिक रूप से कर सकते हैं। और कल की घटना ने भी यही हुआ है, उस घटना में भी कि किसान सांकेतिक रूप से सड़क किनारे खड़े होकर जो मंत्री जी या उनके बेटे या जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनको काले झंडे दिखाने का काम कर रहे थे। जानबूझ के उन किसानों के ऊपर ये गाड़ियाँ चढ़ाई गई। उनके देख लो आप, मुख्यमंत्री जी जो हरियाणा के हैं खट्टर साहब, उनका देख लो बयान
या उनके जो और उनके परिवार के और लोग हैं जो सरकार में है, उनके बयान देख लो। वो किसान को सुधारने की, किसान को देख लेने की, किसान को 2 मिनट में सुधार देने की और किसान को लाठी डंडों से पीटने की बात वो अपने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कह रहे हैं। तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि किसान का इनके यहाँ कोई लेना देना नहीं है और ये जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है। इसमें हम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं, आज हमने ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब को कि देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और जो दोषी हैं उनके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल में डाला जाए, तो ही किसान का सम्मान बचेगा। जो लोग उसमें जिनकी हत्या हुई है उनके परिवार को भी सांत्वना तभी मिलेगी जब दोषियों को सज़ा मिलेगी। देखिए 24 घंटे करीब होने को है, मतलब हो चुके हैं इस केस को, और सरकार अभी तक इस बारे में कहीं कोई सोच विचार का कोई फैसला, सरकार का कोई ऐसा बयान नहीं आया है। तो इस चीज़ को आप कुछ कहेंगे कि सरकार की सरकार है ही कहाँ, सरकार तो है ही नहीं। सरकार को तो ढूंढते हुए देश का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे पड़ा है, तो सरकार है कहाँ। सरकार होती तो किसानों का जो मांग है उनका समाधान निकालती। सरकार तो है ही नहीं। ये तो बिल्कुल ये समझो जैसे अंग्रेज़ी हुकूमत में हमारे साथ व्यवहार होता था, हमारे देश के नागरिकों के साथ, इसी तरह का व्यवहार ये वर्तमान सरकार कर रही हैं। और ये सोच विचार कर रहे हैं कि भी इसको एक्सीडेंट बता रहे हैं, इसको ये बता रहे हैं। कैसे हो सकता है जब 2 दिन पहले जो इनके मंत्री बयान दे रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं उस तरह की घटना घटित हुई है, तो कैसे एक्सीडेंट है ये। और एक्सीडेंट कैसे हो सकता है रोड किनारे। अभी हमने रोड के किनारे खड़े होकर सांकेतिक रूप से प्रदर्शन किया है, तो जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ थे सब लोग वहीं पे रोड के किनारे हमारे सामने खड़े रहे। तो कैसे वहाँ अगर हम मरेंगे तो क्या पुलिस वाले नहीं मरेंगे। जहाँ हम सांकेतिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहाँ तो सभी लोग मरने चाहिए। वो तो जानबूझ के जहाँ किसान खड़े हैं, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, उनको मारा गया है, हत्या की गई है किसानों की। तो इसमें उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो योगी जी जो जिस तरह का ड्रामा कर रहे हैं कि भाई हम अब इसको देख रहे हैं, इस प्रकरण को क्या है, क्या मामला है, तो इसमें कोई ऐसी जांच बैठाई जाए जो हमारे प्रदेश के जिसमें जज ना हो, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हों, ऐसे लोगों से जांच कराई जाए। बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उसके तो सारी वीडियो हैं, वीडियोग्राफी किसानों ने भी की है कि भाई जैसे जैसे घटना घटित हुई है, तो बिल्कुल साफ जाहिर है जानबूझ के मारा गया है उनको। जी बाबा, आप बताइए, आप इस मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? जो ये हादसा हुआ है, जो ये कुछ भी हुआ, सोची समझी साजिश है या हादसा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी तानाशाही चल रही है, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। इस चीज़ को दबाने की कोशिश होएगी, न कि न्याय मिलेगा। इसे सब दबाएंगे और इसे हादसा ही बताएंगे, जबकि बर्बरता हुई है किसानों पर, और वे कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ वहीं नहीं कि भाई लखीमपुर में ऐसा हुआ, वे हमारे साथ भी कर सकते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से जनता को, किसान को, मजदूर को अपनी जान बचानी है। ये राक्षसी राज होगा। और पहले राजा जनता के लिए मरते थे, भूखे रहे, अनशन पे बैठे, भगवान से प्रार्थना करे, दया रहम तो ख़त्म हो गया। अब तो अपनी जान बचानी है। इन्हें केवल दिख रहे हैं व्यापारी लोग जो 20% है, और 80% लोगों से धोखा हुआ, और आगे 80% लोग को रुसाए गए। ये सत्ता में नहीं आने वाले, सब लोग रुस जाएंगे। पूरे देश में हाहाकार मचने जा रहा, सब दुखी हैं और आगे इनकी उम्मीद नहीं है कि ये सत्ता में आ जाए। तो एक प्रकार से सरकार की तानाशाही चल रही है इसमें। तानाशाही चल रही है, गुंडागर्दी है। जितने गुंडे जितने ज़्यादा गुंडागर्दी करें वही भाजपा में चले जाएँ, वो सच्चे अच्छे साधु बन जाएँ। वे अलफी पैर लें, भीतर से वे के वही गुंडे। और यदि दूसरी पार्टी में रहेंगे या समाज में रहेंगे तो गुंडे हैं, इनके में चले जाएंगे तो साधु हो जाएं। क्या नाम है? अमित त्यागी। जी आप बताइए, आप इस सारे माहौल को जो बना हुआ है और जो मुद्दा है उसे किस रूप में, किस तरह से देखते हैं? भाई जी, वह किसान जो अन्नदाता है, जिसकी इतनी इज्जत थी, आज उसकी सबसे ज़्यादा दुर्गति हो रही है। और दुर्गति के साथ साथ अब तो सरकार बिल्कुल शुद्धि कह रही है कि इन्हें मारो। जो 80% किसान मजदूर है, आप देख रहे हैं, इनके बयान देखो सबके। और इसी जो मिश्रा है, जिसका लड़का आरोपी है, ये खुद ही कुछ दिन वीडियो दे रहा, तो जो इनके नेता बोलेंगे वो मतलब पुलिस के दम पे कर रहे हैं। पहले तो सरकार को कहते हैं गुंडे हैं सरकार, लेकिन ये तो हर काम कानून से करवा रहे हैं। मतलब किसान और जवान को आमने सामने, किसान को मरने के लिए खड़ा कर दिया। तो यह मतलब एक केंद्रीय मंत्री, गृह राज्य मंत्री
ऐसा बयान दे, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सके। देखिए अब 2022 में चुनाव भी आने वाले हैं, उस चीज़ को लेकर भी भाजपा कुछ न कुछ कर ही रही है, तो इसमें कुछ आप करेंगे, सरकार को कुछ बताएंगे? जिस सरकार ऐसी सरकार का दिन आवे तो ज़्यादा अच्छा। यूँ जो हमला हुआ ना, इसकी एक हाट हमने भी देखी लोकसभा चुनाव में। हम भी सांसद जी को वो दिखा रहे हैं, हमारे ऊपर कई गाड़ियाँ चढ़ी जिनकी वीडियो तक भी है। तो हम तो चलो भगवान ने बचा लिए, हमें यहाँ भी हमारे पीछे इतने गुंडे हैं, कोई गोली चला जा, कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो भगवान नाम पे किसान बच रहा। और ये सारे आप देख लो खूब अध्ययन करके, जो अंग्रेजों के नियम थे फूट डालने का काम और राज करने का काम, शोषण की वही नीति उनसे ज़्यादा है। हमें दुख ज़्यादा हुआ है कि जो हमारे बड़ों ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़के देश को आज़ाद कराया, लेकिन आज किसान के साथ इतना जुल्म हो रहा कि हम अंग्रेजी सरकार के सारे नियम हमारे पे ले दे, फूट करो राज करो। हर जगह इन्होंने यूँ ही करा है। हम हमारे खिलाफ भी बड़े पावरफुल लगा दिए सारे जनप्रतिनिधि। हम तो गांधी जी के उस पर शांतिपूर्ण तरीके से आपने भी देखा 5 साल चला दिया, तो हम हमें किसी दिन मरवा देंगे। देखिए धरने पे कल से बैठे हुए हैं, चारों सौ को लेकर बैठे हुए हैं, तो क्या ये ऐसे बैठे रहेंगे जब तक आरोपी को सजा नहीं मिलेगी? बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जी, और बिल्कुल विरोध करेंगे हम। और हम अपने किसानों की आज़ादी की लड़ाई हक के लिए और अपनी फसलों नस्लों के लिए हमें लड़ना होएगा। और नहीं तो आज किसान पे हमला तो सब पे ही होना बार बार से। जब अन्नदाता नहीं बचा, भगवान जिसे बोल रहे हैं पिछली सरकारों में, तो किसी के साथ बख्शीश नहीं होगी। मीडिया हो चाहे कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, आज देश बिका हुआ है, कुछ खरीद लो। और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा किसान मजदूर भुगत रहा है इनकी झूठे आश्वासन पे। इन्हें वोट दे के सीधे साधे देश को पागल बनाए के आज उसकी कीमत सिर्फ किसान चुका रहा, और चुकानी पड़ेगी सबको बार बार से। अम्मा ये बताइए, जो ये हादसा हुआ है जी, उसको लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन में बैठे हैं कल से उस चीज़ को, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? सुनेगी भैया सरकार, कैसे ना सुनेगी, सरकार सुनना पड़ेगा। आप इलेक्शन उनके सिर पर धरा है, सरकार सुनेगी ना, आपका नीचे पाओगा पड़ा। कोई वोट नहीं देगा आपका मोदी को। मोदी जी से कुछ कहना चाहती है इस बारे में? हाँ, मोदी जी से कहना चाहते हैं जिन्होंने मारे उन्हें सजा करे, उन्हें मौत दे, फांसी दे। मोदी के बेटा होता तो मोदी को पता लग जाता कैसे मतलब टाइम लिया जा रहा है या कैसे इतना टाइम लग रहा है। बेटा गरीब का होएगा ना, गरीब मरे हैं, किसान मरे हैं, कोई सरकार का तो न मरा है, कोई इनका विधायक का या संसद का या योगी का बेटा तो न मरा है, किसानों का बेटा मरा है। जी आप कुछ कह रही थी? हाँ जी भैया, ये कह रहे थे कि मोदी योगी के घर से अगर कोई बंदा जाता है या उसके बेटा बहू या उसकी रिश्तेदारी में से कोई मरता, उसे कैसा लगता? ये तो आम किसान है, किसान मर गया, सोच लिया कि फिर गया पानी, वो तो 2-4 लाख रुपए फेंक देगा, उसकी बोलती बंद कर देगा। तो सरकार से सीधे क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं क्या ये 2-4 मर गए, औरों को भी मार के पूरे देश का भविष्य खराब करोगे, या ऐसे ही सड़क पे लावारिस मारोगे सबको, या करोगे कुछ देश के लिए या देश के किसानों के लिए? हो देखिए, हमने किसानों से बात की, औरतों से बात की, उनकी यही अपील है कि जो आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द सजा मिले, नहीं तो ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा और तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक आरोपी को सजा नहीं मिल जाती। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।